सूरदास जी के साथ रास। एक दिन पद गा रहे थे, ठाकुर जी नित्य आते थे, राजभोग के बाद रोज आ जाते थे सूरदास जी के पास। सूरदास जी को नहीं पता रहता था। सूरदास जी तो राजभोग अरोग के, अच्छा राजभोग समझते हैं? दोपहर की जो आरती होती है 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिरों में वृंदावन में, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता हमारे भाव हैं ब्रज के कि श्री ठाकुर जी गैया चरावे गए अब। और जो उत्थापन आरती होती 4:30-5 बजे, उसमें फिर पहला फल का भोग ही लगता ठाकुर जी को। क्यों? वन में हैं ठाकुर जी, वन में भोग लगा रहे हैं। तो राजभोग आरती के बाद में श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते, सूरदास जी आ जाते, अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते। और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला हो आऊं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भाववार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे हैं। अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंच रहे, बोले श्यामाचू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा हमें पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सवन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो ये बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो ये बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए हैं। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय ते लग जाओ। सोई बाबा बोले
अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिखतर होना है, ऐसी कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही ठाड़ी हैं, आपको दिखना है रही हैं, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले लाला बावड़ा कोई और है बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। लाला तो विचार करना पड़े कि यहाँ पे कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट है सबसे पहले मुंह को नेत्र ही प्रदान करती, वो देखे ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर तक थाड़ो थाड़ो देख रहा मुँह, श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट है गए। वारी की ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पता चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला होगा कि श्यामा श्याम आ गए हैं? निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चलें, कहीं गिरवे वारो होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले मैंने पहले ही मना करी आप तो, सब कृपा फिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, मां गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली ना है ना है, बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक यार छोड़, यहां में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गुसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। सूरदास जी जान गए कि श्री जी ठाकुर जी आए और आज इन पर कृपा करवाई लूं अपने ऊपर, इसलिए सूरदास जी भी जबरदस्ती आंधरो बनने के भाव से चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी बोले श्री जी तो मेरी सौगंध पास मत जाइयो, या के जिनके नेत्र नाए हूं मैं ना, इन सबन के पास छठवीं बुद्धि होवे, जे स्पर्श करके पहचान ले कौन है कौन नहीं है। और जाने एक बार हम दोनों उनको स्पर्श कर लियो, जो पहचान जाएगा कि हम कौन है। श्री जी बोली तो पता लगन दो कौन है, कहा चलो जाओ। अरे ना है, एक पर कृपा कर दी तो घनेरे बैठे सबन पकड़नी पड़ेगी। किशोरी जी बोली ना ना जी गिर जाएगा। अब यहां तो किशोरी जी जा रही हैं बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो न देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआ में, अरे भैया मैं यहां से बचाए लियो। श्री जी बोली ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले श्यामाजू मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में ही पिघल जाए, नेक में ही दया आ जाए आपके चित्त में ना, या को निकाल दो फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहां से। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी कैसे निकारूं? श्री जी बोली एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकारो, मैं अपनी चुनरी निकारूं, दोनों में गुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहां बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी ते बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा। आहा, बाबा स्वर सुनते ही सूरदास जी के तो रोम रोम कंपित हो गया, आनंदित है गए, बोले ये तो इतनो मीठो स्वर तो मेरे नंदन नंदन को ही है। हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूं, मैं अभी आवाज सुनाई दई, बाबा मैंने अपनो पटका नीचे डाल दियो, पकड़ लियो, आ जाओ ऊपर को।
सूरदास, हाँ भैया कहाँ को, बोले जय है पकड़ लो। सूरदास जी ने जैसे ही पकड़ी और पकड़ करके महाराज जैसे ही अपने मुख के पास लियो तो इत्र की सुगंधी, आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गुसाई जी ने जो इत्र को फोआ दियो वही की सुगंधी और पटका की सुगंधी मिल रही है। मानो सूरदास जी को और पता चल गई ये तो श्याम सुंदर ही है। और श्री जी पहले ही मिल चुकी है, या को मतलब ये है कि सूरदास जी को दिख तो रहो है, बस कृपा लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर के संग। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, यहां ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं और पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ से। और ठाकुर जी क्यों लग रही, बाबा जैसे ही निकले हम भागे आते। सूरदास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई, और ठोकर लगते ही जैसे ही गिरन लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे है गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे सीधे और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोड़ते खींची तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई। और किशोरी जी को लेके ठाकुर जी भाजे, वो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले अरे भैया कहां को चलोगो, अरे कौन सा रे भैया, कौन ने निकारो में। ठाकुर जी चिल्लाते जा रहे हैं, बाबा मैया बुला रही फिर आऊंगो। थोड़ी दूर जाके श्री जी बोली, ठाकुर जी मेरे एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले दूसरा ले आऊंगो, अब चलो जल्दी। अरे ना है वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित कियो, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है और मेरो बड़ो प्रिय नूपुर है, मुकु तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले अब ढूंढवे कहां जाऊं बाकू, वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगो, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो हो। ठाकुर जी लौट के आए, खूब कह दी श्री जी दूसरो दिलाए दूंगा, ना मुंह तो वही चाहिए। वास्तव में तो ये श्री जी और सूरदास जी की आपस की मिली भगत है। ठाकुर जी तो बीच में आनंद दिल ले रहे हैं, ठाकुर जी को तो बीच में परेशान किए जा रहा हो, आनंद तो श्री जी और सूरदास जी ले रहे हैं। ठाकुर जी कहे बाबा अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूं मेरी एक सखी आई संग में, बाको नूपुर यहीं गिर गो, आपने देखो। सूरदास जी अपने बगल में दबा के बैठे। सूरदास जी बोले ना है लाला, मैंने तो ना है देखो। बाबा आपके हाथ में लग तो रहो है बगल में, जे ही तो है मेरी सखी को नूपुर। अच्छा जे, बोले हाँ ये, अरे जे तो मुझे अभी अभी मिलो यहाँ पे। बाबा दे दो ना, मेरी सखी को नूपुर है। लाला जे नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली बाबा मेरो नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानूं कि वो सखी तेरे संग है? मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिख तो रोना है। तो बाबा हम कहते रहे कि नूपुर हमारा, बोले कहवे ते का होवे, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले पहचान कैसे होएगी? बोले अपनी सखी तक है, अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरों पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले मैं सब समझ रहा हूं, जे बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ ले वो कस के अब ना जान दूंगा, और फिर क्या करेंगे हम? श्री जी बोली कोई बात ना, मैंने अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबाए दूंगा, नाम हो तो वो ही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। श्री जी आगे बढ़ गए, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनायो और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले अब ना जान दूंगो, मैं जान गया हूं जो साक्षात वृषभानु दुलारी हैं, और लाला तू जो मुख निकार के गए हो मैं सब जान गया हूं, तू नंद जी को लाला है। जीवन निकर गो गाते गाते तुम दोनों के यश को आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगो। ठाकुर जी ने खूब खींची पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने।
ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बता अब करनो कहा है, तू कैसे छोड़ेगो। आहा बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नेत्रन से आंध हूं, मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुख को होयो करें, बस यही वरदान दे दो। नव दुलहे ब्रज राज सावरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े है करके सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और श्यामा श्याम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको है गए। रोम रोम को दर्शन कियो, एक एक अंग को दर्शन कियो, घूम घूम के परिक्रमा लगाई दोनों की और फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो। कहा मुझे फिर से अंधो बना दो, अब आप दोनों दिख गए, अब दुनिया में और कोई को नहीं देखना है। ये जो सूरदास जी के साथ घटना हुई ये क्या है? ये रास है। सूरदास जी जब तक पद गा रहे हैं, जब तक पद बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो सब रस है, पर उनके रस से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी कृपा करने उनके पास आ गए, यही रास है। हम सब रस में व्यवस्थित हैं, हम सबकी स्थिति अभी रस में है, पर हमारा रस रास में परिवर्तित होना चाहिए और उसके लिए रस को सुंदर बनाना पड़ेगा। रस इतना सुंदर कर लो। देखो मैं एक बात कहूं भैया, हम सब गुल्ला हैं, भक्ति को रस जादना हमारे भीतर भर गयो, हम कहा बन जाएंगे? रसगुल्ला। और जादना रसगुल्ला बन गए भाई जना ठाकुर जी हमारा भोग लगा लेंगे। हम सब गुल्ला हैं, बस रस की कमी है। ये भक्ति को रस, ये भाव को रस, ये प्रेम को रस अपने अंदर जितनो है सके भर लो, या गुल्ला को रस से युक्त कर लो। जादना ये रसगुल्ला बन गए, ठाकुर जी आकर के भोग लगाएंगे और वही भोग की प्रक्रिया ही रास है। गोपियां कहती हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु।